हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मैं इस बार ससुराल नहीं जाऊंगी। रागनी को जब पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। यूँ तो ये उसका दूसरा बच्चा था, पर खुशी दुगनी हो रही थी क्योंकि इस बार उसने अपने पति तुषार से यही कहकर दूसरे बच्चे के लिए हामी भरी थी कि पहले बच्चे के वक्त मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि मैं माँ भी बनने वाली हूँ। मेरी सारी सखियां बताती थी कि पहले बच्चे के वक्त सभी बहुत ख्याल रखते हैं, ज्यादा प्यार देते हैं, हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हैं, मानो कि वह कोई राजकुमारी हो। पर मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो भी मेरे अनुभव हैं वो बहुत कड़वे रहे हैं। तो अब मुझे फिर से उस दलदल में मत घसीटो। पर तुषार ने बहुत ही रिक्वेस्ट किया कि एक बेबी और कर लेते हैं यार। जब वो दो रहेंगे तो आपस में संग संग रहेंगे, हमसे चिपकू ना बनेंगे और इस बार तुम जो चाहोगी वही होगा। रागनी शाम को जब डॉक्टर से मिलकर आई तो सोचा एक बार अपनी माँ को बता दूं। ये सोचकर कॉल लगा दिया था। हेलो माँ, तुम फिर से नानी बनने वाली हो। बेटी की चहकती आवाज़ से तो हर माँ खुश हो जाती है, पर ना जाने क्यों रागनी की माँ ने खुशी जाहिर करने की जगह बोली, रागनी देख ले बेटा, सोच समझ कर फैसला करना। मुझे तो वही सब पता है जो तूने बताया था, फिर तेरी हालत भी तो तू ही समझ सकती है। इस बार भी वही सब फिर से हुआ तो तू कैसे संभालेगी। इस बार तो तेरा वेद भी तेरे साथ में है। तुषार तुझे मेरे पास आने नहीं देंगे, नहीं तो यहीं पर बुला लेती। माँ तुम चिंता मत करो, इस बार तुषार ने कहा है कि वह मेरी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं करेंगे। रागनी मैं फ़ोन करके घर पर सभी को बता देता हूँ कि तुम फिर से माँ बनने वाली हो। क्यों, क्या कहती हो। खुशी की बात है तो घर वालों को बताना ही चाहिए, तुषार ने कहा। आप देख लीजिए तुषार, पर प्लीज़ इस बार मैं किसी भी कीमत पर आप लोगों की बात नहीं मानूंगी। अरे यार, एक बार कह दिया ना कि वही करना जो तुम्हारा मन करे, अब बार बार एक ही बात मत कहो। नाराज होकर तुषार ने उस वक्त तो फ़ोन नहीं किया। रागनी भी बिना कुछ बोले कमरे में जाकर लेट गई। वो पुराने दिन याद करने लगी जब पहली बार माँ बनने की खुशी उसने सबसे पहले ससुराल वालों को ही दी थी। सासू माँ ने कैसे कहा था, हमारे घर का चिराग हमारे ही आंगन में पैदा होगा, बस अब तुम चुपचाप यहाँ पर आ जाओ। सास की सख्त आवाज़ सुनकर रागनी और तुषार उनके पास चले गए थे। तुषार तो कुछ ही दिन साथ रहा, फिर उसे ऑफिस जाना था। कितने दिन की छुट्टी लेकर रहता, इसलिए वो रागनी को वहीं छोड़कर वापस काम पर आ गया था। हर दिन फ़ोन पर बात करूंगा इस वादे के साथ। कुछ दिनों बाद रागनी की सास ने कहा, छोटी बहू तुम माँ बनने वाली हो, कोई बीमार नहीं हो जो जब देखो तब कमरे में ही पड़ी रहती हो। अरे काम करती रहोगी तुम तो इससे बच्चा भी ठीक रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी भी होगी। देखो तुम्हारी जेठानी भी तो पूरे 9 महीने तक काम करती रही और मैं भी, हम दोनों के बच्चे आराम से हो गए। बस अब बहुत हो गया, अपनी जेठानी की मदद करो और जितना हो सके उतना काम करो और चलती फिरती रहा करो। रागनी अब से घर का हर काम करने लगी थी तो जेठानी भी कुछ न कुछ अतिरिक्त काम दे देती थी उसे। एक दिन रागनी का जी मिचला रहा था, वो रसोई में खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, पर ना वहाँ पर सास थी और ना ही जेठानी थी जिनको बोलकर वो अपने कमरे में जाकर आराम कर सके। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वहीं पर उसे उल्टी भी हो गई। रसोई से भागते भागते भी मुंह से कुछ न कुछ निकल ही गया। यह देखकर सासू माँ भड़क उठी थी, पर बेचारी रागनी की हालत को नहीं देखी थी वह। अब रागनी न ठीक से खा रही थी और न ही आराम कर पा रही थी। उसे लग रहा था कि वह प्रेगनेंसी के सुने सुनाए किस्से से अलग ही एक बीमारी की चपेट में आ गई है। जब अगले शनिवार को तुषार घर आया तो उसने बताया कि डॉक्टर का पता कर लिया है मैंने, तुम्हें वहाँ दिखा लाता हूँ। दूसरे ही दिन वे दोनों डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने रागनी से कहा कि आपने ये क्या हालत बना रखी है, इतने कमजोर शरीर में भला बच्चे का विकास कैसे ही होगा। आप ठीक से खाना खाती तो है ना। डॉक्टर आजकल मुझे भूख ही नहीं लगती है और जी भी बहुत मिचलाता है मेरा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता मुझे। आप समझ नहीं रही हैं, अभी तो शुरुआती दिन है, अगर खास ख्याल नहीं रखा गया तो दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर इतना कहकर कुछ दवाइयाँ देकर बोली, आप अपना खास ख्याल रखिएगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि जी मिचलाता है तुम्हारा और सही में तुम बहुत कमज़ोर दिख रही हो। चलो माँ से बोलता हूँ कि तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, नहीं तो हमारे बच्चे को नुकसान हो सकता है।
घर आकर तुषार ने माँ से कहा कि डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है, नहीं तो बच्चे पर असर पड़ेगा। यह सुनकर माँ तुषार से बोली, बेटा बोल तो तू ऐसे रहा है कि जैसे हमने बच्चा जना ही नहीं है, बस एक तेरी बीबी ही बच्चा जन्म देने वाली है। अरे तेरी भाभी और मैं हमेशा ही काम करते रहते थे, और देख तुम दोनों भाई स्वस्थ नहीं हो क्या? क्या तेरे भतीजे भतीजी अस्वस्थ हैं? ये सब डॉक्टर दवा देकर हर महीने अपने पास बुलाकर बस पैसे बनाते हैं। अरे तू चिंता मत कर, तेरा बच्चा भी स्वस्थ ही होगा। माँ की कड़क आवाज़ सुनकर तुषार की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। बीवी के पक्ष में क्या, अब अपने पक्ष में भी बात करने की हिम्मत ना थी उसमें। पूरे 9 महीने रागिनी परेशान ही रही, पर सास की जिद के आगे किसी की भी न चली। प्रसव पीड़ा होने पर रागिनी जब अस्पताल गई तो डॉक्टर ने कह दिया कि आप में इतनी ताकत ही नहीं है कि आप सामान्य प्रसव के लिए ताकत लगा सको, फिर आपका बच्चा भी तिरछा है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब, बच्चा समान विधि से ही आवेगा, सासू माँ ने कहा। तब रागिनी की बिगड़ती हालत को देखकर तुषार पहली बार अपनी माँ पर गुस्सा हुआ था। आपको जो सही लग रहा है वो करे डॉक्टर, माँ और बच्चा दोनों ही सलामत चाहिए मुझे। रागिनी के शरीर में खून की कमी थी और इस वजह से बच्चा बहुत ही कमजोर था। डॉक्टर ने उसे 10 दिन अपने पास ही रखा था, तब जाकर वो थोड़ा ठीक ठाक हुआ था। रागिनी और अपने बच्चे की हालत को देखकर तुषार को लग रहा था कि पता नहीं कहाँ गलती कर गया, क्योंकि जिस माँ पर भरोसा कर रागिनी को छोड़ गया था, न रागिनी ही ठीक रही, न ही बच्चा स्वस्थ था। रागिनी भी सासू माँ के ऐसे व्यवहार से कहीं न कहीं टूट चुकी थी, इसलिए वह दूसरे बच्चे के नाम से दूर भागती थी। 5 साल बाद ये खुशी फिर से उसे मिली थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ससुराल जाना पड़ेगा तो फिर से कैसे सब सहेगी। रागिनी सो गई हो क्या? लो, माँ तुमसे बात करना चाहती है। तुषार की आवाज़ सुनकर रागिनी यादों से बाहर निकल आई। हेलो, प्रणाम माँ। खुश रह छोटी बहू, सच्ची में माँ बनने वाली हो। छोटी बहू, तुषार ने हमें बताया। ये तो बहुत ही खुशी की बात है छोटी बहू। एक बात कहूँ बहू, वेद के साथ साथ तू अपना ख्याल भी रखना। थोड़ा मुश्किल होगा पर तुम चाहो तो। सासू माँ की बात सुनकर रागिनी तुषार का मुंह देखने लगी। इस बार अपने शहर ही रह जाओ, नहीं तो मैके चली जाओ। ये शहर छोटा है, अभी के हिसाब से सब सुविधा भी नहीं मिलती है यहाँ पर। चाहो तो मैं आ जाऊँ, नहीं तो समधन जी को ही बुला लेना। पर बेटा इस बार अपना ध्यान रखना, पुरानी बातें याद करके आने वाले बच्चे पर असर न आने देना बहू। सबका शरीर एक जैसा नहीं होता है। यह बात तेरी सास को वेद के जन्म के समय ही समझ में आ गया था, बस कभी बोल नहीं पाई। सास का उदास स्वर सुनकर रागिनी आश्चर्यचकित हो गई थी। तो इस बार कुछ दिन आप ही आकर रह लीजिए और कुछ दिन मेरी माँ आकर रह लेगी, रागिनी खुशी से बोली। तुषार रागिनी का चेहरा आश्चर्य से देख रहा था। फोन रखकर रागिनी ने कहा, तुषार माँ को कुछ दिन के लिए बाद बुला लीजिएगा। मुझे पता चल गया है कि अब माँ मेरे बारे में सोचेंगी। अपने जमाने का नहीं, कभी कभी तो बीत जाता है। हम आप उसके आगे भी अपनी सोच जोड़ कर न जाने कितनी बातें सोच लेते हैं। रागिनी की सास को लगता था उनके और बड़ी बहू के बच्चे आराम से हो गए तो रागिनी के भी हो ही जाएंगे, पर सबका शरीर एक जैसा नहीं होता। यह बात पोते वेद के जन्म के समय रागिनी को हुए दिक्कत से उसकी सासू माँ को समझ आ गया था, इसलिए वह बहू की हालत समझ सकती थी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा और एक लाइक देकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।